डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 42। वह जल्दी से स्नेहा के हाथ को पकड़ बोला, स्नेहा तुम ऐसी बात मत करो, बस तुम देखो मैं कैसे उस नित्य को मोक्ष से अलग करता हूँ। उसके बाद मैं उसे इस घर से और तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर भेज दूंगा। उसकी बात सुन स्नेहा उसके गले लग और बोली, थैंक यू यश, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त, थैंक यू, आई ट्रस्ट यू। उसकी बात सुन यश उसे अलग हुआ और उसको रेस्ट करने का बोल कमरे से बाहर चला गया। इसके जाते ही स्नेहा ने अपने आंखों से आंसू को अपनी फिंगर टिप पे लेकर उसको देखते बोली, तुम कैसे पानी ही, अगर मैं तुम्हें झूठ का भी अपने आंखों से निकाल दूं तो तुम सामने वाले इंसान को मेरे साथ कर देते हो। क्या तुम्हारी ये मासूमियत मोक्ष के सामने काम आएगी? क्या अगर नहीं भी आएगी तो मैं मोक्ष को मजबूर कर दूंगी। उसके दिमाग में कुछ तो चल था, लेकिन क्या ये अंदाज लगा पाना मुश्किल था। अब आगे। इधर नित्य सीधे अपने कमरे में आती और किसी को कॉल करते हुए बोली, कुछ पता उस बारे में? दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस हमने उस आश्रम के बारे में पता किया, आज हमें अपने जासूस को वहां पे भेज दिया है। उसके रिपोर्ट के मुताबिक वो आश्रम बहुत है ज्यादा मिस्टीरियस है। वह पे बॉस बच्चों को किसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ही नहीं बॉस, वहां के बच्चे जो कि इस उम्र में मासूम होने चाहिए उसकी जगह वो लोग एक हार्टलेस बन रहे हैं। बॉस में अपने जासूस को इस बारे में और भी जानकारी निकलने के लिए बोला, लेकिन अभी तक हमारे हाथ उस तक नहीं पहुंचा है। उसकी बात सुन नित्य की बुहें सिकुड़ गई। वो बोली, तुमने जिसे वह भेजा है क्या उसको हमारे बारे में पता है? उसकी बात पहले तो लड़का ये सोच रहा था कि उसकी बॉस ने ये सवाल क्यों किया, लेकिन फिर जल्दी ही उसका जवाब देते हुए बोला, नहीं बॉस, उसे हमारे बारे में कुछ पता नहीं है, हम तो ट्रांजैक्शन अलग अकाउंट से करते हैं। उसकी बात सुन नित्य बोली, जल्द से जल्द उसको बोलो, वहां से निकलने के लिए उसकी जान को खतरा हो सकता है वह पे। जब दूसरी साइड वाले इंसान ने ये सुन तो वो बोला, बॉस आप ऐसा कैसे बोल सकती है, वो एक पेशेवर डिटेक्टिव है। उसकी बात सुन नित्य बोली, ये आश्रम इतने साल से वह पे मौजूद है, उसके आसपास इतने सारे लोग रहते हैं, आज तक ये चीजें वह के लोगों को पता नहीं चला और हमारे तरफ से जिससे भेजा गया था उसको इतनी जल्दी से पता चल गया कैसे? उसका बात सुन अब उस लड़के ने भी इस पर ध्यान दिया। वो आगे इन्फॉर्मेशन का वेट कब से कर रहा है, लेकिन पिछले 3 दिनों से उसकी कोई खबर नहीं मिली है। अब इस लड़के समझा आने लगा सब कुछ जितना आसान दिख रहा है इतना आसान नहीं है। इसलिए वो नित्य को जवाब देते हुए बोला, बॉस मैं जल्द से जल्द उसका पता लगने की कोशिश करता हूँ। उसकी बात सुन नित्य बोली, ये पता करो इस आश्रम को चलने वाला कौन है और कहाँ से, लेकिन कोई भी कदम सावधानी से उठाना। और बॉस में समझ गया उसके। नित्य ने अपने फोन को नीचे रख दिया और वॉश में फ्रेश होने चली गई। दूसरी तरफ स्नेहा को एक मैसेज आया जिसे पढ़ ले उसकी आंखें गहरी हो गई। वो जल्दी से अपने बेड साइड टेबल के ड्रॉवर से एक कांच की शीशी को बाहर निकल उसमें से एक गोली निकलनी को देखने में ब्लैक थी। स्नेह जल्दी से उससे खा लेती है और बेड से खड़ी हो जाती है। उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी कुछ हुआ ही नहीं था। वो जल्दी से वॉश में जाती और वह से एक ब्लैक कलर का हुडी और चेहरा पे मास्क लगा बाहर आती और किसी को मैसा कुछ इंस्ट्रक्शन दे देती है। थोड़े ही टाइम में घर का एक सर्वेंट उसके कमरे में आता है। उसको देखते हुए स्नेहा बोली, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद खिड़की से खुद जाती है और एक वॉल के पास आती है। वह पे एक पेंटिंग रखा हुआ था जो कि पूरा ब्लैक था। अगर अंधेरे में कोई उस पेंटिंग को देखता तो दीवार ही समझता। स्नेहा चुपचाप वहां से निकल जाती है और अपने पीछे उस पेंटिंग को वैसे ही लगा देती है जैसा वो था। वही अपने कमरे के बालकनी में हाथ में टॉवल लिए खड़ी नित्य ये सब देख रही थी। उसके होठों पे एक केवल मुस्कान थी। उसने किसी को मैसेज किया, फिर अपने आप से बोली, स्नेहा मुझे पता है तुम्हारे खाने के दंत कुछ और दिखाने के कुछ और, कब तक अपनी इस मासूमियत को छुपा पाओगी? बहुत शौक है न लुका छुपी खेलने का, तो अब मजा आएगा। उसके साथ वो कमरे में चली जाती और अपना लैपटॉप उठा बेड पे बैठ जाती और काम करने लगती है। थोड़े ही टाइम में उसके कमरे में एक सर्वेंट आती है और उसके गेट पे नॉक करते हुए बोली, मैं नित्य, सब लोग आपका डाइनिंग टेबल पे इंतजार कर रहे हैं। उनकी बात सुन नित्य ने अपना सर हिला दिया। उसके बाद वो अपने लैपटॉप बेड पे छोड़कर इसे बाहर चली जाती है। जब वो नीचे डाइनिंग में तो उससे वहां पे उसका बड़ा भाई और आशीष दिखाई दिए जो कि से एक दूसरे से बात कर रहे। नित्य भी उनके पास चली गई। वो दोनों भी उसे आते देख चुप हो गए थे। रक्षित नित्य के पास आते हुए बोला, बच्चा 2 दिन बाद तुम्हारा एंट्रेंस एक है न, क्या तुम उसके लिए रेडी हो? क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? क्या मैं तुम्हें पढ़ा दूं? उसके सवा को ढेर को सुन नित्य बोली, भाई रिलैक्स, मुझे ज्यादा टेंशन तो आप ले रहे हो, मैंने सब पढ़ लिया है।
उसकी बात सुन रक्षित उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोला, मुझे पता है कर लोगी, लेकिन फिर तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने भाई आई सुन नित्य मुस्कुरा देती है। वही रक्षित के चेहरे पे भी हल्की मुस्कान थी। इस वक्त उसका चेहरे पे नित्य के लिए सॉफ्टनेस थी। आशीष ने जब ये देख तो उसके दिमाग में कुछ खुराफात आया। प्रिंसेस मैं क्या सोच रहा हूँ, तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम के हम दोनों घूमने चलते हैं, हम शॉपिंग पे जाएंगे और भूल जगह पे घूमेंगे। उसकी बात सुन नित बोली, ठीक है भाई जैसा आप बोलो। अपनी बहन को आशीष के बात पे राजी होते देख रक्षित बोला, बिल्कुल नहीं, तुम्हें उस दिन मुंबई से बाहर जाना है, इसलिए मैं अपनी बच्ची को खुद घूमने ले जाऊंगा। अपने रक्षित भाई की बात सुन नित्य के दिमाग में स्नेहा की पिछले जन्म की कुछ याद आ गई। जब भी रक्षित नित्य को अपने साथ शॉपिंग पे चलने के लिए बोलता था तो उसी वक्त स्नेहा पे नित्य को मैसेज करके शॉपिंग पे बुला लिया करती थी। स्नेहा ने कभी रक्षित के सामने से नित्य को ले जाने वाली बात नहीं की थी, जिस कारण अपने पिछले जन्म में नित्य को अपने किसी भी भाई की टाइम स्पेंड करने को नहीं मिला था। वो अभी अपनी सोच में घूम थी कि उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके हाथ को पकड़ा है। उसने अपना सर नीचे करके देखा तो वो रक्षित था। जब वो डाइनिंग रूम में आए तो उसे वह स्नेहा नहीं दिखाई दी जिसे उसकी बुहें सिकुड़ गई। वो राधिका जी को तरफ देखते हुए बोला, मॉम स्नेहा कहाँ है। उसकी बात उन राधिका जी रक्षित को स्नेहा की सारी बात बता दी, जिसे सुन रक्षित को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि घर में सभी को पता था कि राधिका जी को ड्रिंक वाले लोग इफेक्ट करते हैं। उनके बचपन की कुछ ऐसी घटना थी जिस कारण घर में कोई भी ड्रिंक नहीं करता था। अगर कोई दिन ड्रिंक कर भी ले तो वो इंसान उस दिन घर नहीं आता था। इससे राधिका जी के मेंटल कंडीशन पे असर होता था। रक्षित ने एक नज़र अपनी माँ को देख फिर सब लोग डिनर करने लगे। रक्षित बीच बीच में कभी खाना अपनी बहन के प्लेट में डालता तो कभी अपनी माँ के, ऐसे नित्य भी कर रही थी। वो कोई डिश अपने बड़े भाई की प्लेट में रखती तो कभी आशीष के। वही नित्य का ये बिहेवियर देख सब चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि स्नेहा ने कभी खुद के हाथ से उनके लिए कुछ नहीं किया था। तभी वह पे नौकर भागते हुए आता है और बोला, बड़े सर मैडम, मैंने घर के पीछे वाले हिस्से से कुछ गिरने की आवाज़ सुन वहां गया तो मैंने देखा कि घर के पीछे वाली दीवार से कोई बाहर जा रहा था। उसकी बात सुन रक्षित और आशीष के दिमाग वो आदमियों का ख्याल आया, इसलिए वो दोनों अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले, हम जाके देखते हैं। उनकी बात सुन नित्य बोली, भाई रुकिए मैं भी चलती हूँ। इसके बाद वो इन दोनों के पीछे पीछे चली गई। थोड़े ही टाइम में एक पैलेस के पीछे वाले हिस्से में आ गए। इस वक्त वह पे गोल्डन लाइट जल रही थी जो कि वह का माहौल को चमका रही थी। वो सर्वेंट जल्दी से आगे आते हुए बोला, बड़े सर ये वही जगह है जहाँ से हमने उस आदमी को जाते हुए देखा था। फिर वहीं पे गिरी एक चीज की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसकी आवाज़ सुन हम यहाँ आए थे। उसकी बात रक्षित उस तरफ जाता है, नित्य भी उसके पीछे चली गई। रक्षित ने देखा कि ये एक लैपटॉप है, वो इसे उड़ा लेता है। तभी नित्य जल्दी से बोली, भाई ये लैपटॉप तो मेरा है और ये मेरे कमरे में था, फिर ये यहाँ कैसे। वही उसकी बात सुन रक्षित ने आसपास देखा। फिर वो जल्दी से गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोला, पता करो ये होल किस तरफ है और उसको अभी और इसी वक्त रिपेयर करो। ये काम अभी के अभी हो जाना चाहिए वरना देख लेना। उसके बाद वो और आशीष घर में आ जाते हैं। तभी हॉल में बैठे रोशन जी और राधिका जी बोली, क्या हुआ बेटा, कुछ पाया चला। उनकी बात सुन रक्षित बोला, मॉम पैलेस के पीछे वाली दीवार पे इतना बड़ा होल बना हुआ कि उसमें से ना जाने कितने लोग हमारे घर में आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी लापरवाही। अपने बड़े बेटे की बात सुन ऋषभ जी और राधिका जी हैरानी से बोली, क्या बोल रहे हो तुम। अगर ऐसा है तो शीला ने कभी हमें इस बारे में बताया क्यों नहीं। आखिर वही तो है जी, वह आज साफी करती है। उसकी बात सुन रक्षित का आंखें कोल्ड हो गई। वो सभी सर्वेंट्स की वहां बोलता है लेकिन उसमें कहीं भी शीला नहीं। ये देख वो बाकी सबसे पूछने लगा कि शीला कहाँ है। अपने बड़े सर को इतनी ठंड आवाज को सुन सभी सर्वेंट्स डर से कंपनी लगे। तभी इन सर्वेंट थोड़ा डरते हुए बोला, बॉस शीला पिछले कुछ दिनों से बीमार है, इसलिए अभी उसका इलाज चल रहा है। उसकी बात सुन रक्षित की आंखें छोटी हो गई। वही नित्य के होठों पे एक केवल स्माइल आ गई, लेकिन सबके देखने से पहले उससे छुपा लिया। रक्षित ने सभी सर्वेंट को धमकी देते हुए बोला, उसने जो लापरवाही की है उसको बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी बात सुन सभी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता उनका ये बॉस कितना खतरनाक है, लेकिन उसके सामने किसी ने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद रक्षित नित्य का हाथ पकड़ उसको अपने फ्लोर पे लाता है और उसको ब्लेक उसके कमरे में चला जाता है। वहां की हालत देख वो हैरान हो जाता है, क्योंकि नित्य के कमरे में इस वक्त बहुत सारे पिलो की रुई उड़ रही थी, जिसे देख रक्षित समझ गया वो इंसान चाहे कोई भी क्यों ना हो वो यह उसकी बहन पे हमला करने के इरादे से आया था। क्या होता अगर उस वक्त नित्य नीचे नहीं गई होती तो अभी तक उसमें जान पे बनाती है। इधर एक औरत अपने सामने कुछ आदमियों को कुछ ऑर्डर दे रही थी। तभी सभी के कानों में हिल की तक तक का आवाज गूंज उठी, जिसे सुन सब लोग सतर्क हो गए।
लेकिन उन लोगों में उस देख तो एक ब्लैक हुडी पहने लड़की उस तरफ आ रही थी। वो आते हुए उस औरत के गले लगते हुए बोली, कैसी हो माँ तुम? उसकी बात सुन वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, हमेशा की तरफ फिट एंड फैन, तुम बातों कैसे हो? उसके बाद स्नेहा बोली, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो लड़की वापस आ गई है। उसकी बात सुन वो औरत बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम बस उन लोगों पे ध्यान को, बाकी उस लड़की के साथ क्या करना है ये मैं देख लूंगी। उसकी बात सुन स्नेहा बोली, लेकिन माँ आपने उस लड़की को जब चोरी करवाया ही था, जो उसको उसी वक्त मार देना चाहिए थे। उसकी बात सुन वो औरत बोली, मेरा प्लान तो वही, लेकिन पता नहीं ये लड़की कैसे बच गई। उसकी बात सुन स्नेहा ने अपने होठों पे मुस्कान लिए बोली, माँ अब आप टेंशन मत लाइन, इस बार जिस मोहरे को तैयार किया है पहले उसको खुशी कर लेने दो। तो दोस्तों आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।